शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले हम आत्माएं अपने निज स्वरूप में अपने को स्थित कर बाबा के साथ मिलन की अनुभूति करते हैं। ये है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। बाबा कहता है, खुद को पवित्र बना। मेरे साथ वापस जाना है। तो सारा ध्यान समेत अंतर की यात्रा करें। गहराई में निकल जाए। इस देह से देह के संकल्पों से संबंधों से बुद्धि को हटा संकल्प में एकाग्र हो जाए। मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूं। और बाह्य मुक्ता के रस को छोड़ अंतर्मुख अपने निज गुणों को दे। ध्यान साइलेंस में
में स्थित हो जा। एकाग्र, एक संकल्प, एकदम बिंदु स्वरूप में निराकारी अवस्था में स्थित हो जाओ। ये देह है ही नहीं। मैं आत्मा पवित्र हूँ। दिव्य हूँ। अपनी संपूर्णता को रियलाइज करें। इस शांति की स्थिति में अपने निज गुण को अनुभव करें। मैं आत्मा शांत, देह से न्यारी हूँ। लाइट स्वरूप, एकाग्र, एक बाबा की याद में
इस साइलेंस में बाबा के साथ बैठ जाओ। बाबा कहता है, आप आत्माएं बदल रही हो। तथा महसूस करें। पवित्रता का सागर बाबा हम आत्माओं को पवित्र कर रहा है। मैं आत्मा बाबा के साथ बैठ पवित्र हो रही है। इस परिवर्तन का अनुभव
बाबा मुझे पवित्र करना, प्रेम का अनुभव करें। मस्तक से पवित्रता की किरणें नैनों में रूहानियत देखें अपने आप को। वह मेरे साथ संकल्पों में दिव्यता, चेहरे पे रूहानियत, महसूस करें। मैं और बाबा इस समय हम आत्माएं परमात्मा से मिलन मना रही है। अपने संकल्प रूपी बीज में परमात्मा शक्ति को भरें और पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाएं। बाबा से सर्व शक्ति और सर्व प्राप्तियों से संपन्न मैं आत्मा सर्व संस्कार ईश्वरीय संस्कार अपने में भर रही हो।
इस शक्ति के प्रवाह को अपने में आता हुआ महसूस करें। वो मुझे अपने जैसा बना रहा है। वो मुझे अपने जैसा बना रहा है। बंधन निराधार निर्विकारी निराकारी में परिवर्तित हो रही है। पवित्र हो रही हवा के साथ बैठ जाओ।
बाबा मुझे अपने जैसा बनाना। ओम शांति। शांति। बाबा, हम बच्चों को बाबा कहता है यथार्थ योग स्वयं को बिंदी बनाना और बाबा को भी बिंदु रूप में याद करना। पवित्रता का सागर। क्यों बाबा कहता है कि बिंदु रूप में याद करना? कल की मुरली में, क्योंकि बाबा कहता है कि और किसी रूप में अगर मुझे याद करोगे तो भक्ति के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। चाहे वो लिंग के रूप में करो, चाहे कोई और। बाकी सभी रूपों में बाबा कहता है भक्ति का संस्कार है। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, सभी के सभी ज्योतिर्लिंगों में भक्ति। तो इसलिए बाबा कहता है कि ज्ञान योग करना। तो ज्ञान योग अर्थात मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा मुझे याद कर। क्योंकि बाबा कहता है कि जब तू मुझे बिंदु रूप में याद करेगा तो ज्ञान इमर्ज होगा। और बिंदु बाबा की जो प्राप्तियां हैं वो तुझे महसूस होंगी। तो इसलिए बाबा कहता है कि इसे ही एक ही रूप में याद करना है। तो आज बाबा, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ कि मुझे पूछना है कि हम कल संडे की मुरली कर रहे थे, एक पैरा किया है, तो हम इस मुरली को पूरा करें या नई मुरली शुरू करें? क्योंकि ये मुरली आप सबने पढ़ ली है, समझ भी आ गई होगी। तो यहाँ तो हम कल हम यहाँ पर छोड़ा था।
या तो हम इसे पूरा करें या फिर हम 1969 की मुरली शुरू करें। भाई जी इसको पूरा करके फिर वो शुरू करें। अच्छा, ठीक है, तो यही कर। तो हम कल यहाँ तक छोड़ा था कि माया को भगाना की तोते की कहानी यहाँ पर खत्म किया था कि जो बाबा कहता है कि हम कहते भी रहते और करते भी रहते हैं, वो खत्म करना है। तोते की तरह नहीं बनना है कि क्रोध भी करते रहें और हर सवेरे मुरली सुनते समय लिखते भी रहें, आज क्रोध नहीं करना। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में ही सोचते रहेंगे। क्योंकि अभी भी हम, बाबा कहता है, अभी भी आप मन में ही सोचते रहते हो कि मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन जब करने पर आते हो तो वो ही करते हो जो नहीं करना है। तो इसलिए बाबा आज अटेंशन करता है कि अगर नहीं करोगे तो मन में ही सोचते रहोगे। अंत में भी यही होगा कि मन में ही सोचते रहेंगे कि बाबा को याद करना है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। लेकिन माया का प्रभाव होता रहेगा। बाबा कहता है और कोशिश भी करेंगे लेकिन होगा ही नहीं। तो आज बाबा ने सीधा ही कह दिया कि होगा ही नहीं। तो अपनी अवस्था बाबा कहता है अभी बनानी है। उसके लिए कल भी हम यही कह रहे थे, डिटैचमेंट, कि जितना अपने को कुछ भी होता है प्रभाव लगाव झुकाव से मुक्त रखेंगे उतना ही हम अपने को बाबा के साथ जोड़ सकेंगे। क्योंकि अंत में होगा क्या, यही होगा। आज भी क्या होता है, कहीं ना कहीं लगाव झुकाव प्रभाव में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो बाबा कहता है इसलिए क्या करना, अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो। तो माया जीत क्या है कि कुछ भी होता है, किसी ने कुछ कह दिया, नहीं कहा, सुन लिया, बोल दिया, उसमें अगर हम फंस गए तो माया के वश हो गए। है? क्योंकि बाबा कहता है अपमान, 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 ये भी माया है। क्योंकि आप हद के मान शान में फंस गए। जो बाबा ने पिछले से पिछले संडे मुरली में कहा था, नाम मान शान। जो बाबा तुम्हें देता है तो हद के नाम मान शान में क्यों जाते हो। तो हमें अपमान अपमान भी हद के नाम मान शान से लगता है। तो बाबा कहता है अभी से अभ्यास करो। और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो, इमर्ज रखो। कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि ये बाबा ने चार जो स्वरूप कराए हैं, आदि, अनादि, मध्य और अंत, ये सिर्फ योग में बैठने की अवस्था नहीं, चलते फिरते बाबा कहता है स्मृति स्वरूप में रखो, ताकि आपकी कॉन्शियस जो है वो एलिवेटेड रहे। कॉन्शियस एलिवेटेड रहे उसका अर्थ बाबा कहता है कि कहीं छोटी छोटी बातों में अटके ना, क्योंकि वो रॉयल्टी नहीं है। रॉयल आत्माएं छोटी बातों में अपने आप को अटकाती नहीं है। कहीं कुछ पड़ा है, गिरा है, टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, वो सीधा शान में चलती है। तो पर्सनैलिटी वाले की निशानी क्या होती है, बाबा कहता है जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते उसकी ये लाइन कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी, अपनी शान में चलेंगे। है ना।
तो अगर एग्जाम्पल लें, अगर प्राइम मिनिस्टर आता है हमारे शहर में या हमारे गली मोहल्ले में, वो क्या किसी को देखेगा? कहीं जाएगी उसकी आंख? कहीं नहीं जाएगी, चाहे कोई कैसा भी बना। क्यों? क्योंकि वो हद की पर्सनैलिटी में, एक कॉन्शियसनेस में फंसे हुए हैं। तो बाबा कहता है आप अपनी ऐसी ऊंची कॉन्शियसनेस करो, और वो ऊंची कॉन्शियसनेस बनेगी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखने से, कि हु एम आई। तो वैसे रखेंगे तो कहीं भी आंख नहीं जाएगी, कहीं भी अटकना नहीं। बाबा कहता है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, ये ऐसे करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? कर सकता हूँ। दूसरे की प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। तो अच्छी युक्ति बाबा देता है, क्योंकि यही सारा दिन में हमसे होता है। किसी का ये देखा, किसी का वो देखा, किसी ने कहा, तो यही क्वेश्चन उठते हैं उसके पास, मेरे पास। उसने ये कहा, मैंने ये कहा, ये बात हुई, वो बात हुई, ऐसे शब्द यूज हुए, वैसे शब्द यूज हुए, ऐसी टोन यूज हुई, वो टोन यूज हुई। तो बाबा कहता है कि आप जब अपने को स्मृति स्वरूप में रखोगे तो वहां अटकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी, और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। स्वभाव में संपन्न है, कंटेंटमेंट, फुल। संपन्न मतलब एकदम फुल, कि आई हैव द हाईएस्ट अथॉरिटी, आई एम बाय द साइड ऑफ गॉड। बाबा के साथ हूं मैं। So if I'm by the side of God, then I cannot indulge in the low actions. इमेजिन करो, इमर्ज करो कि बाबा आया है और आप बाबा के साथ बैठे हो। तो अगर आप बाबा के साथ बैठे हो तो क्या आपका कहीं भी आंख जाएगी? कोई भी कुछ कहे, आपको फर्क पड़ेगा? आप बाबा के साथ चल रहे हैं। पीपल आर वॉचिंग यू, सेइंग यू स्टफ, लेकिन आपको अंदर से पता है कि आप भगवान के साथ चल रहे हैं। उनके पर्सपेक्टिव में साधारण है, तो they gonna keep saying whatever they wanted to say, but you are full, क्योंकि आप बाबा के साथ हैं। तो बाबा कहता है सर्व प्राप्तियों से संपन्न। ओम अगर शांति। मैं ये सोचती हूँ बाबा के साथ हूँ, तो इसके साथ अगर मैं ये भी याद रखूं कि ड्रामा में आत्मा, हर आत्मा अपना 108 पार्ट बजा रही है। मैं क्यों? मैं तो पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं क्यों किसी को डिस्टर्ब करूँ? मैं तो ड्रामा में हर आत्मा बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है। बहुत अच्छे एक्टर हो आप। अगर मैं ये भी स्मृति में रखूँ तो भी मैं शांत हूँ। ठीक है बाप महेशी कि नहीं? हाँ, नहीं, वो वो भी एक युक्ति है जो बाबा ने दी है ना, कि जब किसी आत्मा कुछ भी करती है तो the way to put a full stop is कि everybody is playing their role accurately। ये उसका रोल है, वो प्ले कर रही है। आज पति का है, पत्नी का है, बेटे का है, बाप का है, किसी का भी रोल है, वो प्ले कर रही है, एंड दे आर प्लेइंग इट एक्यूरेटली अकॉर्डिंग टू ड्रामा। और जो भी कार्मिक बंधन वो लेकर आई हुई है, वो आत्मा उस कार्मिक बंधनों को सेटल कर रही है ना। ये एक तरीका।
लेकिन इस मुरली में बाबा ने उस तरीके को अपनाने के लिए नहीं कहा। इस मुरली में बाबा युक्ति दूसरी देता है। इस मुरली में बाबा युक्ति देता है कि अपने को सर्व प्राप्ति संपन्न ऊंच कॉन्शियसनेस में रखो, इतनी ऊंची कॉन्शियसनेस में रखो कि जैसे अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं कि यू आर वॉकिंग विद बाबा, बाबा के साथ बैठे हो, एंड यू आर विद बाबा, एनीबडी सेइंग डूइंग एनीथिंग डजंट मैटर। आप ब्रह्मा बाबा को बात देखेंगे तो ब्रह्मा बाबा जब शुरू शुरू में ज्ञान आए तो एवरीबडी वॉज अगेंस्ट ब्रह्मा बाबा, है ना। ही वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, घर है, परिवार है, 5 बच्चे हैं, बहू है, सब कुछ है, पोते हैं, बिग फैमिली, है ना। और उस समय तो रिश्तेदार और सब कुछ इतने सारे, एवरीबडी वाज अपोज्ड टू whatever he was doing at that moment. Everybody was saying everything, है ना। कई एग्जाम्पल हमने सुने हैं, गालियां पड़ी हैं, लोग पत्थर फेंक रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, पुलिस आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। लेकिन बाबा को फर्क रत्ती भर नहीं पड़ा। और आपने कहानियां सुनी है, बाबा से पूछते हैं तो बाबा क्या कहता है, ये भगवान का कार्य है। सो इन अ वे अगर आप देखें, ब्रह्मा बाबा ऑलवेज हैड शिव बाबा बाय हिज साइड, एंड फॉर दैट रीजन कुछ भी उनको हिला नहीं सका। तो यही एग्जाम्पल यहां पर बाबा कहता है कि अपने को रूहानी पर्सनैलिटी के स्मृति स्वरूप में रखो। हु आर यू? ईश्वरीय संतान, बाबा के बच्चे, बाबा के साथ हैं। और बाबा ने जो चारों अनादि स्वरूप में क्या कहा, परमात्मा के साथ सबसे तेज चमकती हुई आत्माओं के रूप में हो। ज्योति स्वरूप सभी आत्माएं, पहले पैरा में बाबा कहते हैं, लेकिन आप तो बाबा ने परमात्मा हमें के मास्टर साथ, भगवान ने, है ना। तो इस मुरली में बाबा इस बाबा ने कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने को कह रहा है ना। क्योंकि अगर हम अपने आप को ऐसे चलाएंगे कि बाबा मेरे साथ है, सो बाबा कहता है उससे आपके हर चीज में संपन्नता है, यू डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। तो वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। तो ये बाबा इस मुरली में इस चीज को बाबा इमर्ज करने को कह, है ना। थैंक यू। तो ये, हाँ, तो ये दूसरी वो भी युक्ति है, वो भी सही है, जो पार्ट वाली है ना। लेकिन उस युक्ति में क्या होता है, जो पार्ट वाली युक्ति है, उसमें आप दिल शिकस्त जल्दी हो जाते हैं। पार्ट है, ये है, वो है, यू आर ट्राइंग टू कंसोल योर सेल्फ, जो बाबा कहता है माया से युद्ध करते हो, एंड देन यू सेटल। बाबा इसमें कहता है कि युद्ध ही नहीं करना, माया जीत बनना। अर्थात आया और आपको पता भी नहीं चला। और वो तब होगा अगर हम कॉन्शियसनेस ही हाई रखेंगे। क्योंकि व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट, you don't know how many dogs are there that are going to bark at you. तो आप जब सड़क पर चल रहे हैं, आपको पता नहीं है कौन कहाँ कैसे मिलेगा। यू डोंट मेक योर स्टेज आफ्टर मीटिंग समवन। ये बाबा यहाँ कहने की कोशिश कर, कि परिस्थिति आने पर स्टेज नहीं बनाते हैं, बनेगी नहीं। अपनी स्टेज ही ऐसी रखो कि परिस्थिति आए और चली जाए पता ही ना चले, ऐसे अपने को हाई रखो। सो कीप योर कॉन्शियसनेस एलिवेटेड, उसका प्रयास करना।
है ना। जो बाबा कहते हैं अभी से यह माया जीत सर बनने का बाबा के अभ्यास। साथ और हाँ जी। शादी बाबा ने जैसे कल मुझे मास्टर भगवान ही बनाया, तो अभी ये और जज्बत सकती है कि भगवान के साथ मैं मास्टर भगवान का पाठ बजा रहा हूँ, मुझे भी साक्षी दृष्टा बन जाएगी। पाठ देखना है, बाबा मेरे साथ है हर पल। हाँ, यही बात है। यही है ना। तो ये कॉन्शियसनेस को अपनी को हाई रखना है ना। क्योंकि हम क्या हो जाता है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, है ना। हम कैसे जाने कि मैं इस कॉन्शियसनेस में हूं कि नहीं हूं। तो एक एग्जांपल हमने एक बार पहले भी दिया था कि आपके हाथ में कांच का ग्लास है, खाली है, और आप एकदम अपने हाथ को खोलकर उस कांच के ग्लास को रखते हो और आप चलते हो। उस चलने में और नॉर्मल चलने में फर्क है। क्यों? क्योंकि जब कांच का ग्लास आपके हाथ में है तो आपकी कॉन्शियसनेस में रहता है कि दैट ग्लास इज देयर, इफ आई डू समथिंग डिफरेंट वो टूट जाएगा। तो इसको कहा जाता है कॉन्शियसनेस, कि यू आर इन दैट अवेयरनेस एंड देन यू आर वॉकिंग विद दैट अवेयरनेस। ये नहीं कि कुछ हुआ और तब अपनी अवेयरनेस को इमर्ज किया, वो उसको कहते हैं युद्ध वाली, है ना। युद्ध का संस्कार नहीं, बाबा कहते हैं माया जीत। वॉक विद द कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियसनेस स्मृति स्वरूप रहो। तो रहना ही ऐसे है कि जैसे मेरे हाथ में कांच का ग्लास है और मैं चल रहा हूं, तो शुडंट फॉल। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्वभाव में ही तो हुआ। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि ही कॉन्शियसनेस ही दूसरी है, कहीं और ही है, डिफरेंट स्टेज, है ना। क्योंकि क्यों है डिफरेंट स्टेज? क्योंकि अटकी हुई नहीं है बुद्धि। जो भी हो रहा है मेरे आसपास, घर परिवार में, इधर उधर, आई एम नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय एनीथिंग। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को, अफेक्ट कौन होता है? अफेक्ट वो होता है इन सब बातों से जिसको लगता है अरे मेरे को क्या, मेरे में क्या हुआ, मेरे को क्या कहा, अभिमान और अपमान फर्क पड़ना शुरू हो गया। बाबा कहता है इन चीजों से ऊपर रहो। तो आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो, है ना। दैट आई नीड समथिंग फ्रॉम समवन। किसी ने मुझे कुछ कहा, ये इट डजेंट मैटर उसने कुछ कहा, अगर आप डीप में देखेंगे उसका अर्थ है कि उसने तो कुछ कहा लेकिन आपको लगता है उसने मेरा अपमान किया है। इट्स लेस अबाउट व्हाट वर्ड्स इज बीइंग यूज्ड, उसने क्या कहा था, किस टोन में कहा था, लेकिन बात ना उन शब्दों की है ना उस टोन की है, बात है कि मुझे अपमान महसूस हुआ। क्यों? बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग द रिस्पेक्ट फ्रॉम दैट अदर पर्सन, जिसको बाबा कहता है ना मान शान। तो आप, बाबा कहता है तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजानों में, तो ये मुख से नहीं मन से गाते हो। तो बाबा कहता है ऐसे अपने आप को भरपूरता में रखो, कॉन्शियसनेस को हाई रखो, अटको नहीं कहीं। तो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं। बाबा चेक करता है, बाबा कहता है प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो, सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं। बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य तो आजकल सरकमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालतों के कारण, हालातों को देख कर रहते हैं।
कई भक्त भी रहते हैं, वे कोई बड़ी बात नहीं। बाबा के हिसाब से प्योरिटी है, पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता। स्वच्छता अर्थात कोई भी मैलापन नहीं, ना संकल्प में, ना बोल में, ना कर्म में, कोई मैलापन नहीं। वो है स्वच्छता, किचड़ा नहीं। और दूसरा बाबा कहता है सत्यता। सत्यता है ट्रुथ। सत्यता, बाबा कहता है सत्यता है जो सच है और जो अविनाशी है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द ट्रुथ फ्रॉम बाबा। सत्यता ये नहीं कि मैंने सब कुछ सच कहा, नहीं, बाबा कहता है सच और अविनाशी। तो सत्यता अर्थात आत्मिकता, क्योंकि आत्मा सत्य और अविनाशी है। तो बाबा कहता है पवित्रता, प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो कि मैं कितना स्वच्छ और कितना सत्य रहा, कि कोई भी मैलापन नहीं। तो इतनी कॉन्शियसनेस बाबा हमारी चेक करवाता है कि ऐसी प्योरिटी होनी चाहिए। तो बाबा कहता अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में, स्थूल सेवा या सूक्ष्म सेवा, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया, तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। बाबा स्वच्छता की एक और डेफिनेशन देता है कि अगर विधि पूर्वक नहीं करे। जैसे मुरली पढ़ रहे लेकिन जो बाबा ने विधि बताई वैसे नहीं पढ़ी, तो वो भी बाबा कहता है स्वच्छता नहीं। कि इफ यू आर वट एवर यू डू, बाबा कहता है डू इट एक्यूरेटली। एक्यूरेट करोगे तो पवित्रता है, एक्यूरेट नहीं करोगे तो उसको भी बाबा कहता है अपवित्र माना जाता विधि पूर्वक अर्थात आत्मिक स्मृति में रह के हर कार्य को करना। है। हर चीज की विधि है ना। बाबा ने कहा योग की विधि है, अमृत वेले की विधि है कि योग में बैठना है, ये करना है। मुरली सुनने से पहले क्या विधि है, मुरली कैसे सुननी है ना, उसकी विधि है जो बाबा ने दी हुई है ना। सुबह से लेकर रात तक के हर कर्म की बाबा कहता है श्रीमत मिली हुई है कि कैसे करना है। किसी को ज्ञान सुना रहे हैं तो कैसे सुनाना। तो बाबा कहता है अगर उसको विधि पूर्वक भी नहीं करते हो, किसी किसी बाबा ने कहा चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, जैसे बाबा कहता है मधुर बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, अगर हम वो विधि उसको नहीं करते हैं तो इसका मतलब अस्वच्छता है कि हम अगर मधुर नहीं बोलते, मीठा नहीं बोलते। सेवा करने में भी बाबा कहता स्थूल हो या सूक्ष्म हो, सूक्ष्म सेवा संकल्पों से करी जाती मनसा सेवा, वो भी विधि है कि कैसे बाबा के साथ बैठकर मनसा सेवा करनी। स्थूल सेवा कि कैसे निष्काम सेवा करनी है, निमित्त समझ सेवा करनी है। ये नहीं कि सेंटर पर तो गए, सेवा तो करी, लेकिन मेरा नाम वहां नहीं आया, तो वो विधि नहीं हुई। दैट यू आर डूइंग फॉर योर नेम। तो इस चीज को बाबा कहता है कि एवरी हर कर्म की श्रीमत है। तो वो सेवा में वो विधि होगी। स्थूल सेवा करी, अरे मैं, मुझसे सेवा करानी है तो मैं तो सिर्फ क्लास ही लूंगा, मैं बर्तन नहीं मांजूंगा, ये विधि नहीं हुई। क्योंकि बाबा कहता सेवा सेवा है, चाहे बर्तन मांजो, चाहे झाड़ू करो, चाहे क्लास करो, एवरीथिंग इज सेम। अब कोई कहता है कि मेरे को अगर कोई सेवा करानी है तो मुझसे ये वाला काम करवा लो बस, बाकी दूसरे मैं नहीं करूँ, ये भी विधि नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है, क्योंकि बाबा जब काम देता था, जब ब्रह्मा बाबा थे, तो ये नहीं करता था कि हाँ ये दादी सिर्फ ये करेगी, वो दादी वो करेगी, सबसे सब काम करवाता। तो इसको, क्योंकि बाबा हमेशा ये कहता था कि आपको ऑलराउंडर बनना,
और दूसरा जो इम्पोर्टेंट थी, जो आज टाइम नहीं है, लेकिन जो बाबा कहता है विष्णु चतुर्भुज। तो बाबा हम सबको चतुर्भुज क्यों कहता है? लक्ष्मी नारायण विष्णु स्वरूप बनना है, विष्णु का रूप, क्योंकि हम नारी और नर, पुरुष स्त्री दोनों के काम आप कर सकें, इसको कहा जाता है संपूर्णता। क्योंकि आप हर ब्राह्मण आत्मा विष्णु स्वरूप बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु। चतुर्भुज हैं, ये हमारे अलंकार हैं, तो लक्ष्मी के तो नौ नारायण के, अर्थात हर आत्मा में पुरुष और स्त्री दोनों के संस्कार होने चाहिए। तो बाबा दादियों से सब काम करवाता था। एक बार बाबा की जो लौकिक बेटी थी निर्मल शांता दादी, उन्होंने उनसे बाबा गाड़ी के ऑयल चेंज करवाता था। गाड़ी साफ करवाना, ऑयल चेंज करना, नीचे से ये करना वो करना, सारे काम करते थे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता था एवरी बडी हैज टू डू एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि आपको किसी पर भी निर्भर नहीं होना, निराधार हो। क्योंकि आप दोनों पार्ट प्ले करते हो, पुरुष का भी स्त्री का भी, पूरे युग में, पूरे कल्प में। सो यू हैव टू हैव संस्कार ऑफ बोथ पार्ट, जिसमें माता का पालना का संस्कार होता है। तो यू हैव टू हैव दैट। तो इसलिए बाबा उस चीज में आता है। तो विधि पूर्वक ये है कि कोई भी काम जो है विधि से करना है। कैसे करना है? चाहे उठने में, चाहे बैठने में। ये बाबा हमेशा कहता था कि ऐसे बंदर की तरह उठना नहीं, बंदर की तरह चलना नहीं है, फरिश्तों की तरह चाल होनी चाहिए। एक दो बार एग्जाम्पल हमने सुना है कि एक भाई जो है दौड़ दौड़ के कहीं जा रहा था, बाबा ने उसको बुलाया। कहता है कि भाई कहाँ जा रहे हो? कहता बाबा मैं यहाँ जा रहा हूँ। बाबा कहता है उसको कैसे जा रहे हो? तो कूद के दिखाया उसने। तो पापा कहते हैं कि आप बंदर बन रहे हैं कि फरिश्ता बन रहे हैं? तो आपकी चाल फरिश्तों से होनी चाहिए। तो बाबा उस हर चीज पे ध्यान देता था कि मैं चलता कैसे हूं, मैं बैठता कैसे हूँ, ये कैसे करता हूँ, वो कैसे करता हूँ। इसको कहा जाता है विधि पूर्वक करना, स्वच्छता। ये भी पवित्रता में टाइम हो गया, तो यहीं पर फिनिश करते हैं, बाकी कल करेंगे। एक लास्ट पैरा रह गया, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। नमस्ते भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।